बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज़ जो हम एक्सेल में सीखेंगे, एक्सेल हो या वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, किसी में भी जब हम काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी एक फ़ाइल होती है और उसका हमने प्रिंट निकालना होता है या किसी के साथ शेयर करनी होती है। तो दो ऑप्शंस हैं, या तो आपने उसका प्रिंट निकालना होगा या आपने उसकी पिक्चर लेनी होगी और उसको किसी के साथ शेयर करना होगा। अगर आपको कंफर्म है कि आपने प्रिंट निकालना है या इसकी पिक्चर लेनी है, दोनों ऑप्शंस की सूरत में सबसे पहला काम आपका ये बनता है, जब आपने कोई न्यू फाइल ओपन की है या आपने कोई न्यू फाइल ओपन कर ली, तो उसके बाद सबसे पहला काम आपका ये बनता है कि आपने जाना है पेज लेआउट पे। ये थर्ड टैब है पेज लेआउट का। थर्ड टैब पर जब आप जाते हैं, पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं, तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर सारी हमारे सामने ओपन हो जाती हैं। हमने सबसे पहले करना क्या होता है कि इसको पेज सेटअप हमने करना होता है। सबसे पहले पेज सेटअप हम जब करते हैं तो हम मार्जिन्स पे जाते हैं, ओरिएंटेशन पे जाते हैं और साइज पे जाते हैं। ये तीन बेसिक चीज़ें हैं जो सबसे पहले इनको एडजस्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद फिर हमने काम करना शुरू करना होता है। अगर हम ये शुरू से एडजस्ट नहीं करते या हमें कोई और फाइल मिली है और उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया है, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक फाइल है और इसके ऊपर जो है ना काम हमने करना है, तो भी हम यही करेंगे कि हम सबसे पहले इसका पेज सेटअप चेक करेंगे और ठीक करेंगे। अगर हमने ये नहीं किया, अगर हम मार्जिन्स को चेक नहीं करते हैं कि भी कितना मार्जिन है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर हमने उसको सेट नहीं किया, तो सबसे बड़ा मसला ये आएगा कि जब हम उस चीज़ का प्रिंट निकालने लगेंगे या उसको शेयर करने लगेंगे तो वो आधा प्रिंट आ रहा होगा या कहीं से जो है ना वो उसका मार्जिन, उसकी बाउंड्री जो है वो कटी हुई आ रही होगी। आपको आइडिया नहीं होगा कि आपने साइज पेपर का जो है वो कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है और आप प्रिंट दे रहे हैं तो कटा हुआ क्यों आ रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रही कि भी क्यों कट रहा है साइड से। ठीक है, तो ये बेसिक गलतियां होती हैं हम लोगों की कि हमने पहले ये पेज सेटअप नहीं किया हुआ होता। तो सबसे पहले हम मिसाल के तौर पर यहाँ से भी जा सकते हैं, मार्जिन पे हम क्लिक करेंगे, इधर से भी मार्जिन एडजस्ट हो सकता है। आम तौर पर 0.5 का मार्जिन रखा जाता है चारों साइड्स पर। चारों साइड्स पर, बॉटम, लेफ्ट, टॉप, हेडर, फुटर, जो भी चीजें हैं, चारों साइड्स पर हम मार्जिन रखते हैं 0.5 का। ये पहले से सिलेक्ट हुए हुए ये वाले मार्जिन हैं, इनमें जो नॉर्मल का मार्जिन है ये वाला ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। अगर ये वाला हमारे काम का है तो हम ये रख सकते हैं, लेकिन आम तौर पर ऐसे होता है कि ये जो मार्जिन, ये जो लिखा हुआ आ रहा है 1.91 सेंटीमीटर, टॉप का, बॉटम और लेफ्ट और राइट, ये वाला जो है ये बहुत ज़्यादा मार्जिन है। ये बाउंड्री मतलब अच्छी खासी कवर कर देता है और जो वर्किंग एरिया है हमारा वो बहुत छोटा हो जाता है। इस वजह से हम ये करते हैं कि पहले अपनी मर्जी से ये जो यहाँ पर जो आ रहे हैं इसके अलावा अपनी मर्जी से जो है ना हम उसको सिलेक्ट करते हैं। तो मार्जिन कहाँ से सिलेक्ट हम करेंगे, उसके लिए दो जगह हैं। एक तो ये है कि हम यहाँ पर पेज लेआउट में आने के बाद मार्जिन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम कस्टम मार्जिन पे क्लिक करते हैं तो पेज सेटअप वाली विंडो पूरी की पूरी ओपन हो जाती है और डायरेक्टली यहाँ पर मार्जिन की जगह आ जाती है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप पेज लेआउट पे आ गए, पेज लेआउट पे आने के बाद ये जो पांच छह आपके सामने ये चीजें हैं, इसमें यहाँ पर कोने पे देखें, इस जगह पर छोटा सा एक बॉक्स है, इसके ऊपर जब हम माउस को लेकर आते हैं पॉइंटर को, तो ये पेज सेटअप यूं इसका बना हुआ आ जाता है। इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो भी यही विंडो ओपन होती है कि जिसमें पेज है, मार्जिन्स है, हेडर फुटर है और शीट है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ से ही ये तीनों चीजें सेट कर लेनी है। तीनों चीजें से मुराद क्या है कि मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज। ओरिएंटेशन से मुराद क्या है? ओरिएंटेशन सिंपल है कि हमने इसको लैंडस्केप में रखना है या पोर्ट्रेट में रखना है, ये भी हमें पहले से ही एडजस्ट करना है। सबसे पहले हम पेज पे आते हैं। पेज की ओरिएंटेशन सबसे पहले हमारे पास आ रही है पेज सेटअप में कि ये पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है, तो हमने उसको ऑटो सेलेक्टेड जो आता है वो पोर्ट्रेट आ जाता है। आपको अगर ये चाहिए कि आपने चौड़ाई में जो काम करना है जिसको हम लैंडस्केप कहते हैं, हॉरिजॉन्टली काम आपका ज़्यादा है और उस तरीके से आपने प्रिंट निकालना है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे इसको। तो हमने मिसाल के तौर पर पोर्ट्रेट पे क्लिक कर दिया। इसके बाद हमें जो दूसरी चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो है कि हमने
पेपर साइज कौन सा रखना है। पेपर साइज यहाँ पर नीचे आ जाएं तो इधर आ रहा है पेपर साइज ऑटो सिलेक्टेड, किसी का पहले से A4 आता है, किसी का लेटर आता है, तो आपने इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। आमतौर पर हमारे पास जो प्रिंटर पेजेस हैं वो जो कि ऑफिस के इस्तेमाल के लिए हैं वो या तो लीगल होता है या A4 होता है। A3 साइज जो आपके सामने आ रहा है ये अच्छा खासा बड़ा पेज होता है। तो ये ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर इस पेज की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ एक्सेल और वर्ड के अंदर इस पेज पर हम काम नहीं करते हैं। अच्छा खासा वाइड ये पेज होता है। तो लेटर, लीगल और A4, लेटर पे भी काम कम है। बेहतर ये है कि हम कि लीगल या तो सिलेक्ट करें अगर हमारे पास लीगल पेजेस हैं। अगर हमने लीगल पेज सेलेक्ट किया है और हम ओके करके उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो उस सूरत में क्या होगा कि उसका प्रिंट आपने निकाला A4 पे। अब लीगल और A4 में जो नॉर्मल फर्क है वो ये है कि लीगल जो पेज साइज है वो लेंथ वाइज वो ज्यादा होता है। उसकी लेंथ ज्यादा होती है, वो ज्यादा लंबाई में होता है। A4 साइज उससे आप ये समझ लें कि राउंड अबाउट 1 इंच या 1.5 इंच जो है ना वो कम होता है। ठीक है। तो इसलिए बेहतर ये है कि हमने जो पेजेस हमारे पास पड़े हुए हैं, हमारे प्रिंटर में जो पेजेस पड़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ से हमने उसको सिलेक्ट करना है। तो ऑफिस यूज के लिए बेहतर ये रहता है कि आप A4 ही सिलेक्ट करें, अगरचे कि आपके पास लीगल पेज है। अब इसका फायदा ये होता है कि जब आपने A4 साइज सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दिया और प्रिंट आपको निकालना पड़ गया है लीगल पे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि लीगल का इतना सा जो मार्जिन है नीचे से वो बचा हुआ आ जाएगा, बाकी आपका प्रिंट पूरा आएगा। ठीक है ना। तो उसमें आपका जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जगह होगी नीचे वो हम कट कर सकते हैं या ऐसे ही गुजारा चला सकते हैं कि हमने जो लिखा हुआ है वो सारा का सारा प्रिंट तो आ गया है। ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर A4 साइज कर दिया। इसके बाद हमने अच्छा, ये जो जगह ना स्केलिंग है, ये स्केलिंग का मतलब यहाँ पर ये है कि एडजस्ट टू 100%, आपने इसको 100% ही रहने देना है। इसका जो काम आता है ये हमें प्रिंट के टाइम पे काम आता है। अगर आपने इसको कम कर दिया तो इस सूरत में ये होगा A4 साइज ही, मार्जिन भी इतना ही रहेगा, लेकिन इसका जो साइज है वो इसको जो इमेज की सूरत में जो साइज आता है वो उसका साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी जो सेटिंग है ये ऑटो सिलेक्टेड 100 ही रहती है, आप इसको 100 ही रहने दें, इसका नॉर्मल साइज इतना ही आता है। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं मार्जिन पे। मार्जिन यहाँ पर देखें, हमने यहाँ से जो देखा था नॉर्मल, अपनी तरफ से एक्सेल ने जिसको नॉर्मल मार्जिन कहा है वो हमारे लिए हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है नॉर्मल नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी डाउन एरो से क्लिक करके हम इसका मार्जिन एडजस्ट कर सकते हैं। इसका प्रीव्यू यहाँ पर हमें शो कर रहा है, तो हमें 1 यहाँ पर नजर आ रहा है, हम इसको 0.5 मैनुअली एंटर कर देते हैं। राइट से भी हम 0.5 कर देते हैं। इसके अलावा 0.5 हमने इधर से किया और बॉटम से भी हमने ये कर दिया। अब दो चीजें रह गई हैं, एक है हेडर और फुटर। हेडर और फुटर का मतलब ये होता है कि हमने ऊपर हेडर के तौर पर कुछ राइटिंग हमने करनी है और उसमें लिखने की जगह हमने छोड़नी है। तो उस सूरत में क्या होता है कि ये हमें मार्जिन रखना पड़ता है। और ये देखें यहाँ पर इसका प्रीव्यू दिखा रहा है, लाइक अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ से भी इंक्रीज हो रहा है और इधर से मैंने वापस 0.8 इसको कर दिया है। अगर इसकी सेटिंग हम नहीं भी छेड़ते हैं तो तब भी इतना ही मार्जिन आएगा, और हेडर और फुटर में 0.8 का मार्जिन अगर हम छोड़ देते हैं तो उस सूरत में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ये हेडर एंड फुटर के सर, ऑप्शन ये पे। हेडर फुटर जो है ये इंचेस में है या सेंटीमीटर में है? ये इंचज में होता है, अच्छा। ये इंचज में है, ये 0.5 इंच है, यानी कि हाफ इंच है। सेंटीमीटर पे बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है। तो ये जो 0.8 है ना, अब देखिए प्रिंट जब हम निकालेंगे तो अच्छा खासा उसके ऊपर भी होता है, गैप होता है। तो इसलिए वो इसी वजह से होता है कि हमने एक तो ये वाला मार्जिन दिया हुआ है और दूसरा जो है ना वो हेडर भी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर दो लाइंस आ रही हैं। एक यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन शो कर रहा है ये इसकी, ये जो मार्जिन हमने लगाया है पेज मार्जिन, इसको शो कर रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो लाइन ऊपर जंप कर जाएगी, ये देखें।
यहाँ क्लिक करता हूँ तो लाइन नीचे आ जाती है, ये शो करता है कि ये वाला मार्जिन है। इससे एक स्टेप ऊपर यहाँ पर ये वाला मार्जिन है। तो ये मार्जिन लगा रहने दिया देना चाहिए, वरना फिर जो आप हमारा जो प्रिंटिंग एरिया होता है वो बिल्कुल उसके साथ लग जाता है, पेज की बाउंड्री के साथ लग जाता है। इसलिए 0.8 ऊपर और नीचे ये हेडर फुटर के तौर पर मार्जिन रहे तो बेहतर रहता है। यहीं स्टेपल करने के लिए ये जगह बच जाएगी, या बाइंडिंग करनी है, स्पाइरल बाइंडिंग करनी है, तो उसके लिए ये हेडर फुटर अगर लगा हुआ है ये वाला मार्जिन तो भी बेहतर होगा, वरना राइटिंग बिल्कुल ऊपर टच कर जाएगी अगर हमने इसको जीरो कर दिया। लेट्स सपोज हम इसको जीरो करते हैं, ये हम कर देते हैं, और इसको भी अगर हम जीरो कर देंगे तो ये बिल्कुल इसके साथ टच कर जाएगा। बेहतर ये है कि हम यूं ही रहने दें। इसके बाद हेडर फुटर सर की। ये हम जो लाइन लगा रहे हैं, जी जी। जो हेडर फुटर की लाइन लगा रहे हैं, उससे ऊपर नहीं यानी कि हम लिख सकते, उसके नीचे नीचे लिखना है, ऐसे ही होगा? हाँ, ये ऑटोमेटिकली ही ऐसा ही सेट हो जाएगा, हमारी राइटिंग उससे ऊपर जाएगी ही नहीं। ये ओके, पहले सही से है। मार्जिन दिया हुआ होगा, अगरचे कि हम यहाँ पर जब काम करेंगे फर्स्ट सेल में ही से हम काम करना शुरू कर दें तो फिर भी पेज मार्जिन और जो हेडर फुटर का मार्जिन है ये रहेगा जब हम प्रिंट निकालेंगे तो। इसलिए इसको पहले सिलेक्ट करना जरूरी ठीक है है, सर। फिर आपके पास वाइड एरिया होता है, जितना भी आप काम कर लें कोई इशू नहीं होता। अच्छा, ये दो मेजर चीज़ें थी जिसमें हमने पेज मार्जिन वगैरह सेलेक्ट कर लिया और पेज सेलेक्ट कर लिया कि कौन सा पेज है। और ये प्रिंट क्वालिटी को हमने नहीं छेड़ना होता, ये इसको ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ से ही हम प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं अगर हमने पहले से कोई काम किया हुआ है। अगर कोई काम नहीं किया हुआ, मिसाल के तौर पर हमने न्यू फाइल के ऊपर जिस तरह अभी हमने काम करना शुरू करना है, तो उस सूरत में अगर हम प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो कुछ भी नजर नहीं आएगा क्योंकि काम किया हुआ ही नहीं है। तो बेसिक ये सेटिंग्स हमने की, उसके बाद हमने इसको ओके कर दिया। जैसे हम इसको ओके कर देंगे तो आपके सामने एक लाइन सी आ जाएगी जो कि पेज डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर है, और मार्जिन लाइन शो कर रहा है। ये देखें, ये जो लाइन है, एक सेल राइट साइड पे जा रहा है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये लेफ्ट साइड पे क्लिक, इन दोनों के दरमियान में जो लाइन आ रही है ये बेसिकली आपको बता रहा है कि आपका जो पेज का मार्जिन है वो इतना है। राइटिंग करते करते एक्सेल में होता क्या है कि ये आपको रोकता तो नहीं है, ये आगे चला जाता है, यहाँ पर आप काम करते जाएं आगे चला जाएगा। लेकिन ये जो बॉर्डर एरिया आ रहा है इससे पता चल रहा है कि यहाँ से अगर आप आगे जा रहे हैं तो ये दूसरा पेज स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ तक प्रिंट निकलेगा, इससे आगे वाला कट हो जाएगा, वो अगले पेज पर प्रिंट उसका निकलेगा। इसी तरीके से हमें हॉरिजेंटली भी बताता है कि यहाँ तक आपके फर्स्ट पेज का मार्जिन है, ये वाली जो बाउंड्री आ रही है यहाँ तक आपका मार्जिन है। इससे अगर आप नीचे जाते हैं तो ये सेकंड पेज स्टार्ट हो जाता है। तो गोया कि इसने पेज को डिस्ट्रीब्यूट करके हमें बाउंड्री वॉल बता दी कि इस एरिया के अंदर अंदर हम काम कर सकते हैं। पहले हमने जब पेज सेटअप कर दी तो हमें इसने ये वाला निशान लगा कर दे दिया है। इसके बाद दूसरा काम हमने ये करना होता है कि हम फाइल को सेव कर लेते हैं। काम अभी इसके अंदर कुछ नहीं किया हुआ, लेकिन पेज सेटअप करने के बाद फाइल को हमने क्या करना है, सेव कर लेना है। सेव करने के लिए नॉर्मल है कि कंट्रोल एस कर दें, या सेव एज में आप जाके या सेव में जाके इसको हमने सेव किया, और किसी भी नाम से जो है ना हम इसको अभी सेव कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको डेस्कटॉप पर बुक 1 2 3 के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, अब ये हमारे पास एक ग्राउंड हमारे पास बन गया है काम करने के लिए। अब हम कोई भी काम करेंगे तो हमारा जो काम है वो हमारी इस बाउंड्री के अंदर रहेगा, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होगा। और दूसरा ये है कि अगर अगर दरमियान में कोई फाइल करप्ट हो जाती है हमारी, या फिर ये होता है कि मिसाल के तौर पर कोई सिस्टम पे काम कर रहा है, डेस्कटॉप पे काम कर रहा है और वो लाइट चली जाती है, तो ऑटो रिकवरी जब करता है एक्सेल, तो उस सूरत में जितना काम हमने किया हुआ होगा ना, तो ये फाइल चूंकि पहले से हमने सेव की हुई है, तो आखिरी काम तक को ये रिकवर करके एक्सेल की जो फॉर्मेटिंग है उसके अकॉर्डिंग जो है हम वापस लेकर आ जाएगा। लेकिन अगर हमने नहीं किया हुआ तो उस सूरत में चांस कम है कि वो उसको ऑटो रिकवर कर सके। इसलिए दरम्यान में हमने बार बार कंट्रोल एस भी प्रेस करते रहना है। वैसे इसको ऑटो सेव भी लगाया जाता है, टाइम भी सेट किया जाता है, उसकी ऑप्शन भी आपको बता दूंगा कि बाज़ औक़ात हम भूल जाते हैं कि कंट्रोल एस करना था, अब लाइट चली गई है या फाइल हमसे क्लोज हो गई है, तो जितना काम हमने किया हुआ था तो वो तो
ज़ाया हो गया होगा, आखिरी कंट्रोल एस तक रहा होगा। तो वर्ड में भी हम इस तरह करते हैं कि 1 मिनट की रिकवरी लगा देते हैं। अब 1 मिनट पहले तक का जितना काम किया हुआ होता है तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है ना वो सेव हो जाता है। इसी तरह एक्सेल में भी हम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि हमारे पास जब ये हम एक्सेल ओपन करते हैं तो हमारे पास 3 शीट्स आती हैं, ऑटोमेटिकली आती हैं 3 शीट, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये काम पहले से मिसाल के तौर पर हुआ हुआ है। तो इसके ऊपर अब देखें कि यहाँ पर पहली शीट का नाम है एसएससी, सेकंड शीट का नाम है 8th। ठीक है, अब इन दोनों शीट्स को के नाम को रीनेम कैसे हम करेंगे, रीनेम कैसे करेंगे, इसका नाम हमारी तरफ से हम कैसे रखते हैं। तो इसकी एक तरीका ये है कि हम यहाँ पर डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक जब हम करते हैं तो यहाँ पर ये हाईलाइट हो जाता है। मैं इसका नाम रख देता हूँ फर्स्ट शीट फॉर वर्क। इसी तरीके से यहाँ पर डबल क्लिक मैंने किया और मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज किया जा सकता है। दूसरा ये है कि हम इसके ऊपर राइट क्लिक कर लें। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ से इसके ऊपर ये जो लिखा हुआ आ रहा है रीनेम, हम इसको रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद अगली बात यह है कि हमने शीट पर एक काम किया है। एक्चुअल शीट हमारी ये वाली है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और ये वाली जो शीट है जो इसके साथ शीट आ रही है ये हम चाहते हैं कि ये भी हमारी एक्चुअल ही शीट हो, लेकिन ये हाइड हो जाए, ये सामने नजर ना आ रही हो। सामने जो है ना ये सिर्फ सेकंड शीट ही नजर आई, यहाँ पर ही ना हो ये। ठीक है, लेकिन सेफ रहे। और कोई हम जब फाइल ओपन करें तो जब हम दोबारा से उसको अपीयर करना चाहें, अनहाइड करना चाहें तो हम कर सकें। तो उसके लिए हम ये क्या करते हैं कि जिसमें ये काम हम तब करते हैं, मिसाल के तौर पर किसी से हमने एक फॉर्मेट लिया और उस फॉर्मेट में हमने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। बाकी चीज़ें हम चेंज नहीं करना चाहते हैं, डेट्स हैं, इसके अलावा जो है ना वर्किंग डेज हैं या क्रेडिट आवर्स हैं, जो भी है वीक नंबर वगैरह हम ये नहीं चेंज करते, हम किसी और के फॉर्मेट में हम अपना काम इंसर्ट करते हैं। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि एक ही शीट में, एक ही फाइल में हम दोनों शीट्स को जो है ना वो एक्टिवेट कर लेते हैं। अब ये उससे हमने फॉर्मेट लिया और इस फॉर्मेट के अंदर हमने इसको इंसर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने उर्दू इस्लामियात का जो है ना ये एंटर करना है। तो हम क्या करते हैं कि इस वाली शीट को एज इट इज पहले स्टेप पर हम क्या करेंगे कि न्यू शीट पर लेकर आ जाएंगे, एज इट इज कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हमने यहाँ पर इस सारे के सारे को सिलेक्ट करना है कंट्रोल ए प्रेस करके। कंट्रोल ए जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो जितना भी काम किया हुआ होगा इस शीट के ऊपर वो सब का सब सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर देखें कि ये न्यू शीट की जो ऑप्शन आ रही है इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। जैसे ही हम न्यू शीट पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली शीट 1 के नाम से आया है, क्योंकि यहाँ पर पहली शीट 1 के नाम से यहाँ पे कोई नहीं है। हम इसको बाद में रीनेम कर लेंगे। यहाँ पर आने के बाद अगर हमने कर्सर इधर रखा है और फिर कंट्रोल वी किया है, पेस्ट किया है, तो उस सूरत में यहां से आगे सारा पेस्ट हो जाएगा, बाकी सारा एरिया जो है वो खाली हो जाएगा। इस एग्जांपल के तौर पर हम करते हैं, हमसे ये गलती अक्सर हो जाती है कि हमने यहाँ पे माउस रखा हुआ था, कंट्रोल वी प्रेस कर दिया है। अब जब कंट्रोल वी प्रेस करते हैं, एक मिनट, ये कॉपी हुआ ही नहीं है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। इस जगह पर आते हैं, कंट्रोल ने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद शीट 1 पे आ गए। अब यहाँ पर माउस को रखा मैंने और पेस्ट किया है। तो पेस्ट करने की सूरत में देखें यहाँ पर चूंकि हमने रखा था तो ये इसको पेस्ट कर ही नहीं रहा है। इसके लिए हमने अगर इसको यहाँ पे रखते हैं और कंट्रोल ए और सी करने के बाद शीट 1 पे आकर अब अगर हम पेस्ट करते हैं तो इसने कंप्लीटली पूरा का पूरा जो है ना यहाँ पर एज इट इज उसको शो कर दिया है। ठीक है, एक तरीका इसका कॉपी करने का ये है। मैंने कंट्रोल जेड कर दिया ताकि ये खत्म हो जाए। दूसरा तरीका एक्सेल में बेहतर ये रहता है कि हमने जब कॉपी करना हो किसी शीट को नई शीट के तौर पर, तो हम ये करते हैं कि शीट के ऊपर जाके राइट क्लिक करते हैं, जहां पे शीट का नाम लिखा हुआ है
वहां पर हमने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद मूव और कॉपी पे क्लिक करना है। मूव और कॉपी पे हमने क्लिक किया तो ये जितनी शीट्स हैं यहाँ पर उनके नाम बता रहा है। और यहाँ पर इसके बताने का मकसद ये है कि किस पेज की किस शीट की जो है ना वो आपने कॉपी करनी है। तो हमने ये फर्स्ट ही शीट फॉर वर्क जो है इसका जो नाम है इसी को हमने कॉपी करना है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया क्रिएट ए कॉपी। क्रिएट ए कॉपी करने के बाद हमने इसको ओके किया। तो ये एज इट इज यहाँ पर हमें इसने एक और नाम से यहाँ पर दे दिया है। ठीक है जी। ये क्या रहा है, नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन डेस्टिनेशन शीट। नेम, हाँ इसको रीनेम यहाँ पर कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर नाम चेंज करके इसका देन डज नॉट बिगिन लेटर, ये ओल्ड नेम ये है 23 जनवरी, नेम न्यू नेम। खैर इसका तरीका यही है, आपको मैंने जो बताया है कि हम क्या करेंगे कि इसको सेकंड शीट, ये अच्छा चिपक गया साथ ही। क्लिक नो एंटर नेम द नेम कन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स। अब यहाँ पर मैं अपना नाम शरीफ लिख दूं, शायद मान जाए। ये लगी बिगिन विद लेटर और अंडरस्कोर, ना लेटर है ना अंडरस्कोर है। खैर इसका इलाज हम ये करते हैं कि इसको कंट्रोल एन प्रेस कर देते हैं और इस वाली शीट के ऊपर हम आ जाते हैं, बुक 1 2 3। इसमें शायद कोई फार्मूला लगा हुआ था, उसकी वजह से शायद ये एरर देना शुरू हो गया। अक्सर में इस किस्म के भी मसाइल आ जाते हैं। चलें मान गए। अच्छा हाँ, तरीका मैं आपको बता रहा था कि इसको हमने अगर एक और कॉपी करना है तो आप देखें ये वाला कॉपी उसने कर दिया है। अगेन इसी स्टेप को हम करते हैं। मिसाल के तौर पर सेकंड शीट फॉर वर्क है, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है, मूव और कॉपी करना है। मूव और कॉपी करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है, क्रिएट और कॉपी करना है और फिर ओके कर देना है। तो ये एक और उसने सेम टू सेम उसी तरह की आपके सामने जो है ना ये वर्कशीट यहाँ पर आ गई है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो मैं आपको बता रहा था कि हमने जो ओरिजिनल फाइल है जो शीट है वो हमने हाइड करनी है। अभी तो हमने काम करना है चूंकि, तो यहाँ से हमने कुछ कॉपी किया और अपनी इस वाली शीट पर हम जाकर इसको पेस्ट कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी शीट्स हमारे पास आ गई हैं और हमारा जो काम है वो सिर्फ इस जगह पर है। ठीक है ना, तो हमने इनको हाइड कर देना है। इस पर हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद ये हाइड की ऑप्शन आ रही है, इसको आपने हाइड कर देना है। तो देखें यहाँ से हाइड हो गया। अगेन ये वाली शीट भी मुझे अभी नहीं चाहिए है, इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया और हाइड कर दिया। और इसके अलावा ये जो इसके मैं काम कर रहा था इसको मैंने हाइड कर दिया। अब आप देखें कि एक्चुअली हमारे पास वही काम वाली शीट रह गई है जिसके ऊपर हमने वहां से काम काम करके हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और जिससे हमने कॉपी किया है वो हमको हमने उसको डिलीट नहीं किया है। ठीक है, हमने उसको डिलीट नहीं किया है, वो अपनी जगह पर मौजूद है लेकिन हाइड है। अगेन अगर उसको चेक करना है तो इसी एरिया में आकर शीट्स के ऊपर हमने राइट क्लिक करना है, अनहाइड पे क्लिक करना है। अनहाइड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमसे पूछता है कि आपने जो 3 फाइल्स हाइड की हुई हैं उनमें से कौन सी फाइल को अनहाइड करना है। जैसे ही हम उस वाली फाइल पे क्लिक करके इसको ओके करेंगे, मिसाल के तौर पर ये वाली एक फाइल मैंने एक शीट मैंने इसको क्लिक सेलेक्ट किया, ओके किया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपीयर हो गई है ये वाली शीट आपके सामने। इसको मैं दोबारा से हाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक काम हमने किया। इसके बाद ये वाली जो न्यू सेटअप मैंने किया था एक ब्लैंक पेज के ऊपर, यहाँ पर हम आते हैं और इसके इसको मैंने आपको बता दिया था कि ये सारी चीज़ें पेज सेटअप, हाँ पेज सेटअप पहले हमने यहाँ पर कर लिया था। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर जहन में रखिएगा कि जब हम आज की क्लास के लिहाज से जो है ना जब हम प्रिंट निकालते हैं तो एक्सेल में और वर्ड में प्रिंट निकालते हुए जो है ना बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत डिफरेंस आ जाता है, बहुत ऑप्शंस
हमें अलग अलग जहन में रखनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर यही एज इट इज़ जो फाइल है, अगर मैं इसको कंट्रोल पी करता हूँ, कंट्रोल पी जैसे ही मैं करता हूँ तो एक विंडो ओपन होगी प्रिंट की ऑप्शन के हवाले से, और देखें कि ये इसका प्रिंट प्रीव्यू कैसे आ रहा है। ठीक है, ये प्रिंट प्रीव्यू कैसे आ रहा है। तो इसकी जो ऑप्शंस हैं, आपने क्या करना होता है कि जो प्रिंटिंग की सेटिंग वाली जगह है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है प्रिंट एक्टिव शीट्स। तो अब पूरी शीट को इसने उठा लिया है और ये कितने ज्यादा पेजेस के ऊपर जा रहा है, यहाँ पर ये देख लें। ठीक है, इतने ज्यादा पेजेस के ऊपर यहाँ से जो है 40 के करीब पेजेस यहाँ इसने उठा लिए हैं। हम क्या करते हैं कि दोबारा से इसको स्केप का बटन दबाते हैं, और हमने जिस चीज का प्रिंट निकालना है हमने उसको सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ से लेकर ये जो एक सैंपल बनाया हुआ है हमने, इस सब का मैंने प्रिंट निकालना है। लेट्स सपोज यहाँ तक काम हुआ हुआ है, तो इधर तक मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद अब जब मैं कंट्रोल पी प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर इस सेटिंग में प्रिंट एक्टिव शीट्स की जगह पर मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद प्रिंट सिलेक्शन पे काम करना है। प्रिंट सिलेक्शन पे जब मैंने क्लिक किया, तो जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया हुआ है सिर्फ उसी का प्रिंट निकालेगा। पहला फर्क यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर आ रहा है कि पहले 40 पेजेस थे, अब यहाँ पर आ रहे हैं 18। ठीक है, तो उसने अच्छे खासे जो है वो कम कर दिए हैं। दूसरा काम हम क्या करते हैं कि इसकी ओरिएंटेशन और इसका पेज ये हम चेक करते हैं इधर आके कि हमने आया पहले सेटिंग की हुई थी या नहीं की हुई थी। अब देखें यहाँ पर पहले से सेटिंग नहीं की हुई थी, उस वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर ये लेटर का पेज आ रहा है। हम इसको अगर हम A4 करेंगे तो फिर देखें 13 पेजेस हो गए, पहले 18 थे अब 13 हो गए हैं। इसके बाद मार्जिन हम यहाँ से देख करते हैं, तो मार्जिन देखें 1.91 हुआ है। तो हम यहाँ से ही पेज सेटअप पे चले जाते हैं। पेज सेटअप पे जाके मार्जिन पे क्लिक करते हैं। मार्जिन पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ से इसको 0.5 कर दिया, टॉप को भी 0.5 किया, राइट साइड पे भी हमने इसकी एडजस्टमेंट कर दी है और इधर भी कर दी है। अब हम यहाँ से ओके करते हैं, तो अब देखते हैं कि कितने पेजेस पे आ रहा है। तो इसने इसको ए लिखा आ रहा है यहाँ पर, लेकिन खैर पता नहीं कितने पेजेस पे जा रहा है। लेकिन ये है कि इसको मैं भी सेट करता हूँ, और इसकी जो ऑप्शन है वो स्केलिंग के जरिए से, जो आखिरी ऑप्शन मैं आपको बतानी है। तो हाँ देखें ये फर्स्ट पेज पे आ गए। इसके बाद आप आते हैं ये वाली सेटिंग करने के बाद, अगर आप देख रहे हैं कि ये फिर भी बहुत ज़्यादा आउट जा रहा है, तो फिर आप आते हैं स्केलिंग पे। यहाँ पर आ रहा है नो स्केलिंग, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास काम के लिहाज से वेरी करता है, लेकिन हमने ये इन तीन ऑप्शंस को देखना होता है। फर्स्ट शीट ऑन फिट शीट ऑन वन पेज, या फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, या फिट ऑल रोज ऑन वन पेज। अब हमारे लिहाज से यहाँ पर जो काम बनता है वो ये है कि हम सारे कॉलम्स को एक पेज पे कर लें, क्योंकि काम तो हमारा अच्छा खासा है। एक पेज पे फुल फ्लैज सारी की सारी शीट अगर हम एक पेज पे कर देंगे तो बहुत छोटा छोटा इसको हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हम करके देखते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देखें कि यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट उसने कर तो दी है, लेकिन अब देखें 1 of 1 है। एक पेज पर ये सारा का सारा काम आएगा, लेकिन ये हम हमारे लिए विजिबल नहीं होगा। दूसरा काम हमें यहाँ पर ये समझ में आ गया कि प्रिंट प्रीव्यू में ये A4 साइज का पेज है और हाफ पेज कवर होगा, ये बाकी खाली आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी ओरिएंटेशन चेंज होनी चाहिए। लैंडस्केप कर देते हैं। लैंडस्केप करने का फायदा ये होगा कि ये इस तरीके के साथ पूरे पेज पे आएगा, लेकिन चूंकि हमने इसको वन पेज किया हुआ है ऑल पूरी की पूरी शीट को स्केलिंग में, तो अब देखें मैं क्या करता हूं कि फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज कर देता हूं। कॉलम और रो में फर्क ये है कि कॉलम यूं ऊपर से नीचे जो लंबाई में जो सेल्स आते हैं हम उनको कॉलम कहते हैं, चौड़ाई में जो आते हैं हॉरिजॉन्टली हम उनको रोज कहते हैं। तो अब हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में कि फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज कर देते हैं। जब हम ऑल कॉलम्स वन पेज करेंगे तो इसने पूरे पेज को कवर कर लिया है, और टोटल हमारा जितना भी काम था वो 4 पेजेस पे आ रहा है। ठीक है, ये देख लें, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर आकर ये एंड हो गया है ये PTMN रिजल्ट तक।
यहाँ तक ये चार। अब आप अगर इसका जो प्रिंट निकालेंगे तो ये एज इट इज जिस तरह प्रिंट प्रीव्यू में शो हो रहा है यहाँ पर एज इट इज उसका प्रिंट आएगा। ठीक है, तो ये जो सेटिंग है ये एक्सेल में हमें प्रिंट करते हुए करनी पड़ती है, वरना हमारे लिए जो है वो काम करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वरना प्रिंट सही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। बाकी फार्मूलाज वगैरह कैसे एंटर करते हैं, एवरेज क्या कैसे निकाली जाती है, या और जो मैथमेटिकल काम है इसके अंदर वो कैसे हम करेंगे, तो वो आस्ता आस्ता इंशाल्लाह फिर हम आगे चलते जाएंगे तो वो चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगी। आज सर ये की उर्दू में कैसे लिखा हुआ है? ये इसमें उर्दू इंस्टॉल की हुई है ना मैंने अपने सिस्टम में। अच्छा उर्दू जब हम इंस्टॉल करते हैं तो इस जगह पर ये देखें मेरे सिस्टम में यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखें दो ऑप्शंस आ रही हैं, इंग्लिश उर्दू। उर्दू में लिखने के लिए हम यहाँ पर उर्दू पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही हम उर्दू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलिफ और रे लिखा आ रहा है। तो अब यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा तो वो उर्दू में लिखा जा रहा है। और सर इसकी ये कैसे इंस्टॉल करते हैं? उर्दू का कौन कौन सी साइट है? पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से गूगल में आपने सर्च करना है, पाक उर्दू इंस्टॉलर। वैसे तो और भी हैं, लेकिन ज़्यादा जी बेहतर अक्सर जो लोग करते हैं वो इसी से करते हैं। मैं आपको लिंक इसका सेंड कर दूंगा अगर आपको नहीं मिल रहा हुआ तो। पाक उर्दू इंस्टॉलर पे जी आपने जाना है गूगल में जाकर, और फाइल हिपो से कर लें या सी नेट से कर लें। मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, ऐसे शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए सर आपके लिए। सर फिर सर तो वो डाउनलोड करेंगे और फिर जी जी, उसको इंस्टॉल कर। हाँ जी, वो उसका सेटअप होगा। डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, फिर सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। तो जैसे हम उसको अच्छा रीस्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंस्टॉल होने के बाद खुद से यहाँ पे अपीयर हो जाता है, आपके पास ऑप्शन दोनों शो जी होना शुरू हो जाती हैं। जी कभी ऐसा होगा कि रीस्टार्ट करने पर आपको करना पड़ेगा, और एक और ऑप्शन भी होती है कि रीस्टार्ट करने के बाद भी यहाँ पर इनेबल नहीं हो रहा होता। तो जी वो वाली अगर ऑप्शन आए तो फिर आपने रीजनल एंड लैंग्वेजेस की सेटिंग में जाना होता है, कंट्रोल पैनल में जाके। कंट्रोल पैनल में आप जाते हैं, रीजनल एंड लैंग्वेजेस पे जाते हैं, वहां पर जाके उर्दू को इनेबल करते हैं, फिर यहाँ पर आ जाती है। तो कोई मसला नहीं, आप करके देखें, ना हुआ तो जहां पर मसला हुआ मैं उसको आपको बता दूंगा, उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो ये सर हमारे कंप्यूटर में उर्दू पहले से ही पड़ी हुई है? नहीं पड़ी हुई है, वो पाक उर्दू इंस्टॉलर के करने के बाद आएगी। एक जो अभी आप बता रहे हैं ना, कंट्रोल पैनल है, ओरिजिनल लैंग्वेज है। ये तो हमने तब करना है ना, पहले जो इंस्टॉलेशन कर लेनी है और यहाँ पर अपीयर नहीं हो रहा है, अच्छा अच्छा तो उस सूरत में हम ठीक फिर जो है ना वो वहां पर ठीक जाके है सेटिंग में इनेबल कर लेते हैं उसको। सही है ठीक है। तो ये है आज की क्लास में इतना था। इसमें नई बातें थीं या आपका की रिवीजन ही हुई है खाली आज? सर ये मैंने मैं आपको क्या बताऊं कि एक्सेल जो है ना ये इतना मुश्किल है कि मैं तो सोच भी नहीं सकती, इसको समझना बड़ा ही मुश्किल है। मतलब मेरे लिए तो ये सारा कुछ नया है। मैंने अच्छा पहले अच्छा। एक्सेल किया हुआ है, लेकिन मुझे एक भी लफ्ज याद नहीं है, एक भी लफ्ज याद नहीं। और ये सबसे टफ यही है। हाँ नहीं, इस पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसमें जब आप यूज टू हो जाएंगी तो बहुत इजी लगेगा, फिर आपका ये वर्ड की तो तरफ जो ध्यान नहीं प्रैक्टिस जाएगा। करता रहता है ना सर, वही इसको मास्टर कर सकते हैं। वो करके फिर छोड़ देना, फिर वो टोटली वैनिश, टोटली बिल्कुल डिलीट हो जाता है। ऐसे ही है, ऐसे ही।